तो आप मेरे चैनल पर ढेरों पजल्स को देख चुके होंगे और कई पजल्स मैं लगातार अपलोड भी कर रहा हूँ, बट एक माइंड में लगातार एक चल रहा था कि कुछ इस तरह की पजल्स होनी चाहिए जो हर दिन एक नई पजल हो। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब एक पजल को हम लोग परचेज़ करते हैं तो एक बार, दो बार, तीन बार खेलने के बाद में कहीं न कहीं मन भर जाता है और फिर वो पजल हमारे लिए थोड़ा-सा यूज़लेस हो जाती है। तो अभी आज की दिन जो मैं पजल लेकर के आया हूँ, ये 365 डेज़ पजल बोली जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 365 डेज़ पजल, और इसको हम कैलेंडर पजल के भी नाम से जानते हैं। तो ये रही आपके सामने कैलेंडर पजल। तो आइए चलिए इसको थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं, ओपन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये 365 डेज़ पजल कैसे है। पहले तो इसको मैं नहीं समझ पा रहा था ऑनलाइन, बट फिर दिल्ली बुक फेयर में गया तो वहाँ पर ये मुझे देखने को मिली, तो इतनी मुझे पसंद आई कि फिर मैंने इसे परचेज़ किया। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं साफ-साफ लिखा गया 365 डेज़ कैलेंडर पजल। अभी इसको 365 डेज़ क्यों बोलते हैं और ये अन्य पजल से अलग क्यों है, तो दोनों ही चीज़ों को हम लोग बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे सामने कुछ इस तरीके का ये कुछ पीसेस देखने को मिलते हैं। देयर आर हाउ मेनी पीसेस, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल मिलाकर के इतने पीसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। एक पीस इसमें मिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये 8 पीसेस। तो कुल मिलाकर के अभी आप देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 8 पीसेस से ये पूरा पजल सॉल्व होता है। इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं और पीसेस को ये अलग कर लेते हैं। 8 पीसेस को इसको थोड़ा सा सीधा किया और अभी आप यहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ पर ऊपर लिखा गया कैलेंडर पजल। कैलेंडर पजल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल मंथ्स देखने को मिल रहे हैं 2 2 4 6 8 10 और 12। तो 12 महीने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर देन 1 से लेकर के 31 तारीख तक सारे के सारे डेज़ यहाँ पर मेंशन है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम लोग कैलेंडर पजल क्यों बोलते हैं और ये आखिरकार किस तरीके से 365 डेज़ पजल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि आपको ये हर दिन सॉल्व करना है। अब हर दिन बेसिकली इसमें सॉल्व क्या करना होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि आज जब मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग 3 मई, तो 3 मई हमें इस पजल को इस तरह से सॉल्व करना है कि केवल हमको मई आपको दिखे और मंथ में मई आपको दिखे और डेज़ में आपको यहाँ पर डेट में आपको 3 दिखे। तो 3 मई यानी 3 मई आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पजल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हालांकि इन 8 पीसेस से ये पूरा का पूरा जो है ये कवर होता है और इसमें केवल 2 सेक्शन ही खाली बचेंगे और यही इस पजल की ख़ास बात है। तो आप देख सकते हैं सारे पीसेस कैसे किस तरह से अरेंज करना है क्या है। तो अभी तो अगर इसको लगाया जाए तो नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को चूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर है 1 2 3 4 पार्टीशंस का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बीच में ये आगे निकला हुआ है हल्का सा कॉर्नर। तो बेसिकली ये जो है ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगी। अब ये सॉल्व किस तरह से होगी, तो चलिए आपको ये मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये ग्रीन सेक्शन लगाया। ग्रीन सेक्शन के बाद में ये पिंक अपनी जगह पर ठीक लगा हुआ है। इसको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं एक रेड पोर्शन। ठीक, रेड लगाया। रेड लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं येलो पोर्शन। रेड हमने इस तरह से लगाया और रेड को इस तरह से लगाने के बाद अगर इसको हम इधर कहीं एडजस्ट करें तो नहीं बात बन रही है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये लगा देते हैं और अभी भी देखिए नहीं बन रहा है।
तो ये तो ठीक है कि ग्रीन यहाँ लग जाता है तो ब्लू यहाँ आ जाता है। ब्लू यहाँ पर आने के बाद में फिर आपको देखने को मिलता है एक लाइट ग्रीन यहाँ पर आ जाता है। इससे ये नंबर 3 हमारा सेपरेट हो गया है। इसके बाद अब आपको देखने को मिलेगा एक वायलेट, ये हमने लगा दिया। इसको कवर करने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं एक सेक्शन है जिसको हम ऑरेंज नाम दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ से इसको कवर करने के लिए हमने इस तरह से अरेंज किया और इसको कवर करने के लिए ये अरेंज किया और फाइनली हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज 3 तारीख है तो 3 देखने को मिला और ये मई देखने को मिला। अब ये पज़ल बेसिकली सॉल्व हुई है केवल और केवल आज के लिए। अगर आप इस पज़ल को और सॉल्व करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कल आपको मिलेगा 4th में, देन यू हैव टू सॉल्व दिस पज़ल फॉर दी 4th में। तो बेसिकली इसी तरह से हमको इसे आगे कंटिन्यू करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पज़ल आपको पसंद आई होगी और ये भी आपको समझ आया होगा क्यों इसे कैलेंडर पज़ल बोलते हैं और क्यों इसको 365 डेज पज़ल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।